अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, या ओपन करना है प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाएँ। आप यहाँ पे सबसे पहले आप नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट का, जिस तरह फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह में होता है कि आप नाम दे दें, पाथ लोकेशन बता सकते हैं कहाँ सेव करना है, ये भी आप बाद में बता सकते हैं। मगर इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने ना मैनेज करनी होती है फाइल्स को ना, इसके फ़ोल्डर को मैनेज करना होता है। इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप में चलें इतना मसला नहीं होता, और मगर इलस्ट्रेटर में फिर भी आपने करना होता है कि अगर आप इमेजेस पे काम कर रहे हैं, आपने कोई ब्रोशर बना रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक एक फ़ोल्डर उसके लिए क्रिएट करें। उसके अंदर इमेजेस रखेंगे, वो अलग से उसके अंदर रखें इमेजेस, ठीक है? ताकि जब आपने वो फ़ाइल किसी को देनी होगी, तो वो इमेजेस भी देने होंगे। ऐसा ना हो कि आपने एक इमेज सी ड्राइव में रखी है, एक में डी में रखी हुई है, एक रूट पे रखी हुई है, और वहाँ से आपने इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट की फाइल इमेजेस जो हैं और कंबाइन किया, और वो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल दे दी। इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के साथ आपकी इमेजेस की फ़ाइल नहीं जाएगी, ठीक है? हाँ, ये एक सूरत है कि इसको आप अगर एम्बेड कर दें, मगर एम्बेड से क्या होगा, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं आएगी फिर। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, इमेजेस साथ देते हैं, या फिर उसको पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो साथ इसलिए देते हैं, अगर कोई एडिट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो साथ दे देते हैं, उसका फ़ॉन्ट फ़ोल्डर भी फ़ॉन्ट दे देते हैं जो हमने यूज़ किए होते हैं, और इमेजेस दे देते हैं। ये 2 मेन चीज़ें हैं, ठीक है? इसी तरह पर प्रीमियर में भी इसी तरह है कि आपने जो भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं, या वीडियो फुटेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आपने लिए हैं? डिफरेंट फ़ोल्डर से लिए हैं, तो बाद में क्या होगा, अगर आपने वहाँ से मूव कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप पहले से एक फ़ोल्डर बनाएँ, और उस फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर्स बनाएँ, जिसमें वीडियो का फ़ोल्डर हो, इसमें इमेजेस का फ़ोल्डर हो, इसमें एनिमेशन का फ़ोल्डर हो, ठीक है? और उसके फिर या तो आप प्रीमियर की जो फ़ाइल होंगी उसके लिए बना लें, या उसको रूट पे रख लें, ठीक है? प्रीमियर की जो फ़ाइल बनेगी उसकी भी डुप्लिकेशन करनी होगी हमने। अगर एक फ़ाइल फ़र्ज़ करें हम काम करें, करप्ट हो गई, ख़राब हो गई, किसी वजह से डिलीट हो गई, तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको सेव साइड 2-3 बार सेव करके रखते हैं, ठीक है? अगर ये ख़राब भी हो जाए तो वो दूसरी फ़ाइल होनी चाहिए। और अगर आप काम कर रहे हैं पीसी में, मैं तो मैक में काम कर रहा हूँ, तो वायरस का इतना इशू नहीं होता। अगर आप प्रीमियर पे कर रहे पीसी पे कर रहे हैं, पीसी का लैपटॉप है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उसको एक दो डिफरेंट इसमें उसको सेव कर लें ड्राइव्स के अंदर ना। अगर एक ड्राइव में फर्ज करें वो करप्ट हो गई है, या कोई वायरस आ गया है, तो आपकी दूसरी तीसरी ड्राइव में वो मौजूद हो, उसका जो प्रोजेक्ट होगा आपका, क्योंकि वो इतनी मेहनत की आपने, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसमें लगाए हैं, तो वो आपका प्रोजेक्ट ख़राब ना हो जाए, ठीक है? तो सेफ साइड ये कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आपने लोकेशन बता के, क्योंकि हमने पहले से बनाना है फ़ोल्डर, तो वहाँ आपने सेव करना होगा उसको। यहाँ लोकेशन बताएंगे ब्राउज़ में जाके किस फ़ोल्डर में सेव करना है, उस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? फ़ोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप उसको ये चूज़ फ़ोल्डर, ठीक है? और उसके बाद इसको आप नाम देके इसको आप सेव कर लेंगे। अच्छा, अब जनरल में आप आ जाएँ। अच्छा, ये रेंडर का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली लैपटॉप पे ना, मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा होगा, तो वो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपको कि ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है, या ऐसे ही कि आपको हार्डवेयर से आपने कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है ये इसका सॉफ्टवेयर से यूज़ करना है, ठीक है? तो मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा। अदरवाइज़ आपके पास होगा तो ऑटोमेटिक वो उठा लेगा आपका जो ग्राफिक कार्ड होगा। अच्छा, जितने भी ये बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं ना, उसके लिए ग्राफिक कार्ड होना एक प्लस पॉइंट है। यानी कि इवन फ़ोटोशॉप भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं कि ग्राफिक कार्ड है, तो थोड़ा सपोर्ट हो जाती है, आपकी जो फ़ाइल है वो थोड़ी बेहतर होती है, और फ़ाइल थोड़ा-सा वर्क फ़ास्ट कर रही होती है आपकी, ठीक है? तो वो ग्राफिक के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ग्राफिक कार्ड हो। और लैपटॉप तो समझ लीजिए कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए। असल में जो प्रोफेशनल काम होता है वो डेस्कटॉप पे ही होता है, ख़ासतौर पे ये एनिमेशन का, एडिटिंग वगैरह का, ठीक है? तो अगर वो कार्ड होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, डिस्प्ले फॉर्मेट, ये जो सेकंड्स मिनट चल रहे थे हमारे पास, तो वो टाइम कोड ही रखें आप, ठीक है? अगर कोई रिक्वायरमेंट है उसकी आपके पास क्लाइंट की, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये टाइम कोड पे रखें, ठीक है? ऑडियो आप ऑडियो सैंपल्स पे रखें, ठीक है? कैप्चर फॉर्मेट, कैप्चर क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पहले जब हम कैमराज वगैरह यूज़ करते थे उसको और उसको डिजिटल करने के लिए उसको कैप्चर करते थे अपने या कंप्यूटर में, तो अब तो वो ज़रूरत ही नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने जो भी डिजिटल कंप्यूटर होता है वो ऐड करते हैं उसके साथ, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? कलर आपने यही रखना है, ठीक है? ओके कर लें। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ना एक ये पैनल है, एक ये 2 मेन पैनल हो गए आपके,
ठीक है। और नीचे एक लाइब्रेरी का पैनल है, और ये आपका टूल बार है, ठीक है, और एक टाइमलाइन है। ये बेसिक्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है प्रोफेशनली कि हमारे पास ना दो स्क्रीन लगी होती हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया, दिखाई भी थी आपको चीज़ें कि हम एक स्क्रीन पे काम नहीं करते, दो स्क्रीन पे काम करते हैं। ये जो स्क्रीन होती है ना हमारी, प्रीव्यू जहाँ हम कर रहे होते हैं, जहाँ फाइनल हमें रिजल्ट नज़र आ रहा होता है, ये क्या करते हैं, हम एक अलग स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। एक ही कंप्यूटर में आप दो स्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप एक डोंगल ऐड करते हैं, उसमें ये ऑप्शन होता है कि वो एक साथ आप दो जो है ना LCDs यूज़ कर लें। तो एक LCD में आपका ये एडिटिंग का ऑप्शन आ रहे होते हैं, दूसरी में आपको ये जो आपका प्रीव्यू होता है ये आप वो देख रहे होते हैं, ताकि वो आपको बड़े साइज़ में नज़र आ रहा हो, ताकि कोई एरर वगैरह आपको क्लियर हो जाए, नज़र आ जाए, ठीक है। खैर अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं, तो हम यहाँ पर ही प्ले करेंगे। तो ये आपकी होगी बेसिक चीज़ें। अदरवाइज देखिए, मैं ऊपर देखिए मैं क्या करूँ, एडिट, अगर मैं कलर में आ जाऊँ तो कुछ विंडोज़ और खुल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कलर करेक्शन की एक विंडो यहाँ पर आ गई है। बाकी देखें 1 2 3 4 5, 5 विंडोज़ हैं, ये 6 विंडो आ गई से, ठीक है। इफेक्ट पे आ जाऊँ तो यहाँ पर इफेक्ट की विंडो आ जाएगी, अगर मुझे इफेक्ट लगाना है। या पुराने वर्जन में ये यहाँ नहीं आ रही होगी ना भाई, हम यहाँ से कर रहे होंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये बस नए वर्जन में एक ऑप्शन दे दिया यहाँ से, ये सब चीज़ें यहाँ भी ना, आप यहाँ आ जाएँ, इफेक्ट में आ जाएँ, तो यहाँ आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा ऑप्शन। तो ज़रूरी नहीं ये चीज़ें हो, कलर की भी इसी तरह है कि अब ज़रूरी नहीं आप ये खोलें, आप यहाँ से कर सकते हैं, या कलर का खाली यहाँ से विंडो खोल सकते हैं, ठीक है। या आप देखेंगे इफेक्ट के विंडोज़, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ऑडियो वगैरह सब चीज़ें, टूल वगैरह ये आ रहे हैं। अच्छा, अब ऑडियो पे आ जाएँ तो ऑडियो का ऑप्शन दे देंगे, ऑडियो के ऑप्शन आ गए कुछ आपके पास, ऑडियोज़ भी आ गई हैं, ठीक है। ग्राफिक्स पे आ जाएँ तो ये ग्राफिक्स की कुछ चीज़ें आ गई हैं, इनके टाइटल्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये हम सीखेंगे आज किस तरह हम टाइटल बेसिक बना सकते हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरी है इसकी, अगर आपने कोई लाइब्रेरी यूज़ की थर्ड पार्टी वगैरह तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अदरवाइज़ हम ये यूज़ ना भी करें चीज़ें और खाली एडिट पे रखें तो काम हमारा हो जाएगा। पुराने वर्जन में सिर्फ एडिट का ऑप्शन होता है, बाकी विंडो खोलनी होती है तो आप ऊपर जाते हैं, जो आपने काम करना होता है, ठीक है। तो वो विंडो विंडो आप यहाँ से खोल ले लेते हैं, उसके बाद उस पर काम करके बंद कर देते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस तो ये तरह ये एडिट और फला फला ये चीज़ें आ रही हैं, वो यहाँ से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी के अभी पैनल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इशू नहीं है, क्योंकि सेफ वर्क स्पेस ये देखिए ये आ रहा है, तो मैं कुछ भी ले लूँ उसको सेव कर सकता हूँ, इंपोर्ट भी कर सकते हैं वर्क स्पेस को आप। इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल I, ठीक है। या फिर आप हम चले जाते हैं अपने फ़ोल्डर पे, और इस तरह जाके फ़ोल्डर से कोई भी फाइल हम सेलेक्ट करते हैं और उसको हम ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होल्ड करता हूँ और यहाँ ड्रैग कर दूँ, ठीक है। तो ये PhD फाइल थी, तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कुछ सब लेयर चाहिए, मर्ज करना है, ये देखें। चलो ठीक है, इसको बंद कर दिया मैंने, ओके कर लें। अब ये आपके पास देखें PhD लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पर, ये आपकी PhD फाइल है। वो जेपैग हो, जिफ हो, आपकी टारगा हो, टिफ हो, वो आपकी आप फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। PhD में फ़ायदा ये होता है आपकी लेयर्स आ रही होती हैं, किसी भी लेयर को बंद करना है या आपको अपडेट करना है तो वो इजीली आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि मैं इसको थंबनेल से ना वहाँ लेके जा रहा हूँ, लिस्ट पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये फाइल तरीका हो गया, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं डबल क्लिक किया तो ये आपके पास फिर वो आ जाएगा ब्राउज़र, आप यहाँ से जाके ब्राउज़ कर लें, आपने कौन सी फाइल चाहिए और वो सेलेक्ट करें और इम्पोर्ट कर लें, ठीक है। अब आपको ज़्यादा फाइल करनी है, डबल क्लिक करें दोबारा, और फर्स्ट में मुझे ये भी चाहिए और ये सारी चाहिए, तो शिफ्ट को होल्ड करें और जहाँ तक आपको चाहिए इसको सेलेक्ट करें, तो इन बिटवीन सारी इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको चूज़ करनी है तो फिर आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे, और कंट्रोल को प्रेस करने के बाद आप इस तरह चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट कर लें। और अगर तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने फर्स्ट करें सीक्वेंस में रखी हुई है, मेरी सीक्वेंस में आ रही है और 1 से स्टार्ट है, 100,000 तक है, तो आप जब 1 को लेंगे तो वो फिर आपसे पूछेगा आपने सीक्वेंस लेना है, तो पूरा सीक्वेंस भी उठा लेगा, ठीक है। एनिमेशन में देखें क्या होता है, जब हम 3D एनिमेशन बनाते हैं ना, तो वहाँ से यूजली हम AVI वगैरह ये MP4 नहीं बनाते, हम वहाँ से फ्रेम बाय फ्रेम उसको ना रेंडर करवाते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर करवाने से ना क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर रहती है बनस्बत अगर हम MP4 या AVI का कंप्रेशन लगा दें।
ठीक है। तो हम फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं, मगर जेपैक नहीं करते यूजली, हम उसको करते हैं टारगा पे ना, TGA टारगा फॉर्मेट है जो फोटोशॉप में भी है। तो उस फॉर्मेट में हम उसको वहाँ से रेंडर करते हैं और फिर यहाँ सीक्वेंस इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। एक तो वो ट्रांसपेरेंट आता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है। अगर उसका साथ बैकग्राउंड आ भी रहा है तो उसके साथ हम अल्फ़ा भी रेंडर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा क्या होता है? जी, कोई बताएगा अल्फ़ा क्या होता है? अच्छा, होता क्या है, अब फर्ज करें हमने एक ना, फॉर एग्जांपल, ये चीज़ें याद है विदाउट बैकग्राउंड जो होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अ, मैं भी फोटोशॉप में खोल के दिखाता भी, बनाता भी हूँ किस तरह बनाते हैं हम इसको। तो अब होता कि हमने फ़र्ज़ करें एक फ़ुटबॉल ली है। फ़ुटबॉल को हमने क्या किया, एनिमेट किया 360 के ऊपर। ठीक है। अब वो फुटबॉल क्या करना है हमने, फुटबॉल को हमने यहाँ पर रखना है, और एक पर्सन जो उसको किक कर रहा है, जो कि वो ग्राउंड में कर रहा है किक। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो फुटबॉल हमने 3D में बनाई है उसके ऊपर वो फुटबॉल रख देंगे। ठीक है। जब उस फुटेज के ऊपर वाली फुटबॉल आके रखेंगे तो पीछे उसका बैकग्राउंड आ रहा होगा ब्लैक। ठीक है। वो तो उस ब्लैक बैकग्राउंड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वहाँ पर अल्फ़ा जो होता है ना वो रेंडर करवाते हैं उसके साथ। तो अल्फ़ा क्या होता है, उसका मास्क बना देता है, वो मास्क होता है ना बेसिकली अल्फ़ा। तो उसके मास्क यहाँ पर हम अल्फ़ा कॉल कर लेते हैं। वो क्या करता है, उसको जो ब्लैक होता है वो रिमूव कर देता है, और जो आपके जो भी ऑब्जेक्ट होता है, बॉल है आपकी, अब वो उसे बॉल नज़र आएगी, और उसके नीचे जो फुटेज है वो नज़र आएगी। तो हम क्या करेंगे, उसकी फुटेज की जो फुटबॉल है उसके ऊपर अपनी फुटबॉल फुटबॉल रख देंगे। तो जो वो किक करेगा तो हम अपनी फुटबॉल को बड़ा कर लेंगे या उसको मूव करवा देंगे अपनी मर्जी का। ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है, ये कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लोगो हो सकता है। आपने लोगो 3D में बनाया है और आप लाके अपने यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं अपनी फुटेज के ऊपर। ठीक है। तो वहाँ जब रेंडर करेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रेंडर होता है। बैकग्राउंड अगर नहीं होगा तो ब्लैक आएगा। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को ऑन कर देते हैं। ठीक है। अगर हम AVI करेंगे या हम MP4 वगैरह पे रेंडर करेंगे तो वो हम हटा नहीं सकते फिर। ठीक है। हटाने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, क्रोमा करना होगा। अगर ब्लैक पे क्रोमा कर रहे होंगे, अगर उसमें ब्लैक शेड आ रहा होगा तो वो भी कट जाएगा। तो अल्फ़ा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, तो हम अगर अल्फ़ा ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, वो आपका जो ब्लैक स्क्रीन होती है वो हट जाती है और खाली आपका ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है। फिर उसको आप स्केल कर लें, मूव कर लें, उसके साथ मज़ीद यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अगर वो 360 पे घूम रहा है और 3D में यहाँ तो नहीं घूमेगा, वहीं घूमेगा, फिर हम उसको यहाँ लेकर आ जाते हैं या मज़ीद उसके साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, खैर मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इंपोर्ट हो रही है फाइल मेरी, और मैं जाता हूँ फोटोशॉप। चलिए ये टी शर्ट ले लेते हैं। मुझे इस टी शर्ट का मास्क चाहिए। मेरे ख्याल से सिर्फ अभी ना बना के दिखा रहा हूँ, मैं अप्लाई भी नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। ये हम जाएंगे ना क्रोमा वगैरह करने पे, ठीक है, वहाँ बताऊँगा क्रोमा क्या होता है। वो जो आपने देखा होगा आजकल जो एड्स भी हैं या मूवीज़ ज़्यादातर जो है वो ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड पे वो होती हैं, शूट होती हैं। ठीक है। तो वो ग्रीन बैकग्राउंड जो होता है उसको हम जो है रिमूव करने के लिए कुछ इफेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि वो तो वीडियो बनी हुई है, उसमें कोई एनिमेशन तो है नहीं, वो तो वीडियो बनी हुई है, उसको हम किस तरह से अल्फ़ा करेंगे। तो वहाँ तो अल्फ़ा नहीं बन सकता। तो वहाँ क्या करते हैं, ब्लू पे शूट करते हैं, सॉरी ग्रीन पे शूट करते हैं, और ब्लू पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वही ब्लैक पे भी कर सकते हैं। मगर ग्रीन जो होता है आपका पैरेट ग्रीन कलर जो होता है वो यूजली हम हमारे जो ना बॉडी पे नहीं होता। ठीक है, हमारे फेस पे नहीं होता। अगर ब्लैक करेंगे तो हमारी आंखें ब्लैक होती हैं, बाल ब्लैक होते हैं, तो वो भी कट जाएंगे। ठीक है। और ब्लू समटाइम हमारे कपड़ों में शेड होता है तो वो ब्लू भी कट जाएगा। तो वो ग्रीन क्या होता है, वो फ्लोरेसेंट ग्रीन जो होता है वो बहुत कम हम ले रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं क्रोमा करना होता है, तो हम ग्रीन वो यूज़ नहीं करते शेड। ठीक है। तो कुछ लोगों को देखा है वो ब्लू भी यूज़ कर रहे होते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर वो फिर हमें अपने कपड़ों को देखना पड़ेगा कि भाई कपड़ों में ब्लू शेड तो नहीं आ रहा, वरना फिर वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से। तो खैर एनीवे, तो मुझे क्या करना है, अभी ये टी शर्ट को उठाना है। ठीक है जी। तो सिलेक्शन के मुख्तलिफ तरीके हैं, हम इसको कोई सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन होगी। अब मैं जाऊंगा चैनल पे, विंडो में जाते हैं। चैनल, अच्छा चैनल क्या चीज़ है, देख रहे हैं RGB। RGB क्या चीज़ है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है।
और अगर मैं सिर्फ अभी देखें चारों सेलेक्ट है ना ये, और ये कंबाइन दिखा रहा है, ये RGB कंबाइन दिखा रहा है आपको। एक मिनट बता कर, ये कंबाइन शो कर रहा है। और मैं अगर रेड को हिट करता हूँ तो सिर्फ रेड की वैल्यू दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये सिर्फ ग्रीन की वैल्यू दिखा रहा है, ये ब्लू की वैल्यू दिखा रहा है, जो भी स्क्रीन के ऊपर है, और ये कंबाइन दिखाएगा। ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो ये आपको शो कर रहा है। अगर मैं इसको जाके चेंज कर दूँ CMY के, ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, इमेज में जाएंगे, ठीक है, मूड में जाएंगे, उसको जाके हम सेलेक्ट करते हैं CMY के। ओके, तो यहाँ पे क्या हो, CMY के सयान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है, चारों कलर्स आ गए। जो प्रिंटिंग होती है हमारी इन चार कलर्स पे होती है ना, बेसिक, ये बेसिक चार कलर्स होते हैं, इस कलर से मिलकर 7 कलर बनते हैं। ब्लैक की इतनी इसमें इसमें नहीं है, ब्लैक ना बहुत कम है ब्लैक। ये येलो इतना है, मजेंटा इतना है, और सयान इतना है। तो इसकी जो फिल्में बनेंगी वो इस तरह बनेंगी। फिर उनकी 1 बाय 1 प्रोसेस जो है ना, प्रिंटिंग होगी, प्रोसेस होगा, प्रिंटिंग होगी। तो सम टाइम आपके पास सिंगल मशीन कलर मशीन होती है, सम टाइम डबल कलर होती है, सम टाइम 4 कलर होती है, सम टाइम 5 कलर, 6 कलर, 7 कलर भी मशीन होती हैं। तो उनके ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो ये एक तरीक़ेकार है प्रिंटिंग का, तो उसके लिए CMY के बेसिक चाहिए होता है। अच्छा, RGB कब लेते हैं हम, जो भी स्क्रीन बेस काम कर रहे हैं। तो हम वीडियो एडिटिंग जो कर रहे होते हैं, वो स्क्रीन क्लीन कर रहे होते हैं, उसके लिए वो RGB रखते हैं उसको हम, ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ इसका अल्फ़ा सेव करने। तो हम जाएंगे सिलेक्शन में, सेव सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये जैसे मैं ओके करूँगा ना, आ गया ये अल्फ़ा, अल्फ़ा 1। अब अल्फ़ा को जरा सेलेक्ट करें, क्या चीज़ है ये वही मास्क है ना, सर मास्क करते थे हम लोग। ब्लैक जो होता है वो रिमूव हो जाएगा, वाइट सिर्फ शो होगा। तो यहाँ भी उसने यही किया है। तो जो भी हम 3D में रेंडर करते हैं, तो ब्लैक जब स्क्रीन आती है वो बिल्कुल शार्प कट कर देगा, और आपका से ऑब्जेक्ट नज़र आएगा उसके साथ। और पीछे की वो जो स्क्रीन होगी ब्लैक वाली, वो मास्क कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो मैं अनडू कर रहा हूँ, ठीक है। इसको समझाने के लिए जैसे हम वापस आते हैं अपनी इसको बंद कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ, उसको मैं मास्क को हिट कर रहा हूँ। ये मास्क है, क्या हुआ, वो जो था बैकग्राउंड रिमूव हो गया। वो क्यों रिमूव हो गया, देखिए मास्क हो गया ना, ये ब्लैक जो था वो रिमूव हो गया, सिर्फ वाइट शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ हिट करते हैं, ठीक है, तो यही आपका अल्फ़ा है। अभी तो यहाँ नज़र आ रहा है, तो जिसको यहाँ से सेलेक्ट में जाके सेव सिलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर सेव हो जाता है वो, ठीक है। अंडू कर रहा हूँ मैं, सिलेक्शन, और चैनल एक मिनट ऑन कर लूँ, सेव सिलेक्शन, ओके, अल्फ़ा 1 आ गया। कंट्रोल D सेलेक्ट। अब मुझे दोबारा सिलेक्शन करनी है, इसका एक और एडवांटेज है ना यहाँ पर। तो सेलेक्ट में जाएँ, लोड सिलेक्शन भी कर सकते हैं, लोड सिलेक्शन, अल्फ़ा 1 ओके कर दें, हो गया सिलेक्ट, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल को प्रेस करें, यहाँ हिट कर दें, ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके। अब क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे, वहाँ जाकर अल्फ़ा कट कर देंगे। ये जब मैं वहाँ आऊँगा अल्फ़ा, अगर क्रोमो वगैरह करने पे, अल्फ़ा वगैरह पे, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ अपने प्रीमियर के ऊपर। अच्छा जी, तो इंपोर्ट आपको क्लियर हो गया, इंपोर्ट हमने किस तरह करना है सीक्वेंस में, जो हम सीक्वेंस करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा जी, और ड्रैग भी कर सकते हैं, फोल्डर भी ड्रैग कर सकते हैं पूरे पूरे इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारी टाइमलाइन है, जो हमने बात की थी कि टाइमलाइन के ऊपर हम किस तरह ड्रैग करेंगे, इसको होल्ड करें और 1 बाय 1 कर लेंगे। या मैं 3 इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ ड्रैग करता हूँ, तो टाइमलाइन भी तीनों आ गई, ठीक है। V1 ये वीडियो जो है आपकी वीडियो की टाइमलाइन है। ये A1 नीचे जो आ रही है, A1 A2 A3, ये ऑडियोज़ की टाइमलाइन है। ऊपर V1 V2 V3 V4, ऊपर आप जितने चाहे ले लें, ठीक है। मगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3 होंगी, तो आप उसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से फर्स्ट होल्ड करें, या कोई और एक और इमेज में ले लेता हूँ, फिर होल्ड करके ऊपर लेकर आऊँगा मैं, तो देखिए ऊपर कोई कुछ नहीं है ना, मगर वो बना देगा वो फ़ौरन। V4 बना दिया उसने, और इसको मैं और ऊपर ड्रैग कर दूँ तो V5 बना देगा, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, आप जितने चाहें उसको ट्रैक ट्रैक ले सकते हैं। एक तरह से लेयर जैसे समझ लेंगे, जो ट्रैक ऊपर होगा, जो लेयर ऊपर होगी, उसका ऑब्जेक्ट ऊपर नजर आएगा, नीचे वाला छुप जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। याद रखिए फोटोशॉप में होता है, इलस्ट्रेटर में होता है, वही तरीकेकार है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इसको थोड़ा सा हमने सेलेक्ट करके यहाँ से पोजीशन वगैरह उसकी ना एनिमेशन की थी, और बीच में ट्रांजिशन लगाई थी हमने। आज थोड़े से ना शॉर्टकट सीखेंगे हम, और ट्रांजिशन बाकी भी देखेंगे, और जो हमारी ये एफेक्ट्स हैं इनको भी देखेंगे, और फिर फुटेज पे भी जाएंगे। अच्छा, शॉर्टकट्स थोड़े देख लेते हैं कि यहाँ प्रीमियम है ना, ये शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है ना, टाइम बहुत वेस्ट होता है इसमें ना। तो
अच्छा जी, अब इस ये जो आइकन आ रहा है, मैं इसमें ये इसको ज़रा बड़ा किस तरह होगा? ये याद है आप लोगों को? शॉर्टकट प्लस, खाली प्लस होगा। यहाँ वहाँ था ना फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, यहाँ कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस नहीं, आप खाली प्लस करेंगे और खाली माइनस करेंगे, तो ये आपकी जो टाइमलाइन है ये प्लस माइनस हो रही है। ठीक है, ये उसको बड़ा करके शो कर रहा है। अच्छा, अब ये मेरी टाइमलाइन है ये, और ये मेरी, जहाँ इसको मूव करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू यहाँ दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, ऊपर एक येलो लाइन नज़र आ रही है, येलो लाइन। येलो लाइन का मतलब है आप इसको बस स्पेस बार दबाएं, प्ले कर लें। देखिए प्ले हो गया, कहीं भी जर्क नहीं आएगा, इनके वो रुकेगा नहीं। ठीक है। अगर यहाँ रेड आ रहा हो तो रेड का मतलब है कि ये आपको रियल टाइम में नहीं दिखाएगा, वहाँ जर्क आ सकता है। उस रेड को ख़त्म करने के लिए हम उसको उस प्रीव्यू को रेंडर करेंगे, हम आगे बात करते हैं उसकी। ठीक है। अच्छा, खैर हम शॉर्टकट देखते हैं। ये हमारे पास लॉक है, जिस तरह वहाँ था फोटोशॉप वगैरह में, लॉक कर लें, अनलॉक कर लें। ठीक है। और ये आई शो और हाइट आई बॉल को। ठीक है। अच्छा, ये ट्रैक है, इसको हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया था, इसको होल्ड किया था, इसमें सेलेक्ट किया था, ये यहाँ पर जो एरो सेलेक्ट है ना, एरो को शॉर्टकट देखेंगे वही आ रहा है, वी है, ब्लैक एरो का। ठीक है। तो सेलेक्ट किया, उसको हम ड्रैग कर सकते हैं आगे, ये हमने किया था लास्ट टाइम। और अगर मैं सिर्फ एक को ड्रैग कर दूँ आगे, और मुझे वापस इसको बैक करना है, तो उसको होल्ड करेंगे और ड्रैग कर दें इसको। अच्छा, ये जो अटैच हो रहा है ना, इसका ये अटैच हो रहा है, देख रहे हैं, अभी अटैच हो रहा है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह अटैच हो रहा है ना ये। तो ये क्यों हो रहा है कि हमने ये मैग्नेट को ऑन किया हुआ, ये मैग्नेट ऑन है। ठीक है। स्नैप, इसको मैं अगर ऑफ़ कर दूँ स्नैप्स को, तो ये फिर देखिए जितना करीब सम टाइम में ऑफ भी करना पड़ता है। अब ये अटैच नहीं हो रहा ऑटोमेटिक, इसके ऊपर भी जा रहा है, देखें। ठीक है। और मैं इसको ऑन कर दूंगा तो उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये इस तरह अटैच कर देगा। और हाँ, वाकई मुझे ऊपर लेके जाना, फिर उसको ड्रैग करूँगा ज़्यादा। यहाँ तो फर्स्ट टाइम ये आपको ऊपर देखें एरो भी शो कर रहा है ना, यहाँ एक और एरो भी शो कर रहा है, ये देखें एरो शो करेगा आपको, ये इस तरह अटैच कर देगा ये। ठीक है। जब इसको हटा दूंगा स्नैप को, तो ये एरो भी नहीं आएगा, देख रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, इसके करीब है, कुछ नहीं पता। तो ये थोड़ा सा ना, ये प्रॉब्लम होती थी हमें पहले। तो खैर, ये इन्होंने ऑप्शन दिया, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है स्नैप का। अच्छा, अब मेरे पास फ़र्ज़ करें आगे भी कुछ फुटेजेस हैं, ऑडियोज़ हैं, इफेक्ट्स लगे हुए हैं, चीज़ें हैं बहुत सारी। और अगर मुझे सबको इस तरह, ये जो गैप है, ये गैप आ गया ना ब्लैक, मुझे ये ख़त्म करना है गैप। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, राइट क्लिक किया था और रिपीट डिलीट कर दिया था। ये रिप्ले आ रहा है ना इसमें, तो डिलीट कर दिया तो ये अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आगे जितने भी ट्रैक्स होंगे वो भी इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अंडू कर रहा हूँ, हम चेक करते हैं। ठीक है। अ, यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है। और एक और कुछ यहाँ रख लेते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके रिपीट डिलीट करूँगा तो ये भी अटैच होगा, और ये भी ऑटोमेटिक पीछे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये भी मूव करेंगे। अब इसी तरह आपको अगर इनको मूव करवाना है, ऊपर लेयर्स पे लेकर जाना है, ये जो लेयर्स वी वन पर है ना, ये स्ट्राइक पर है, तो ठीक है, मैंने क्या किया, अभी ऑल्टर को प्रेस किया, ये शॉर्टकट। ठीक है, मैंने ऑल्टर को प्रेस किया है और अप एरो, क्या वो V2 पे आ गया ये। ठीक है। ऑल्टर को प्रेस करने के बाद आपने अप एरो करेंगे तो, ठीक है, ऑल्टर प्रेस करके अप एरो करते रहे तो वो ऊपर जाता रहेगा और ट्रैक बनते रहेंगे। डाउन एरो से क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है। आपको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद उसको अप डाउन कर सकते हैं आप।
ठीक है, मैं एक और, अच्छा उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके अगर आप, थोड़ा पीसी मेरा स्लो हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है देखें, कंट्रोल की जो होल्ड करेंगे आप, और आप एरो से क्या होगा, ये टाइमलाइन देखें एंड पे आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। देखें कंट्रोल को होल्ड करने के बाद, और शिफ्ट होल्ड करेंगे आप तो ये पूरा आप ट्रैवल करेगा, ठीक है। शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो ये पूरा जो है ना ट्रैवल कर रहा है। अच्छा कंट्रोल को होल्ड करने के बाद क्या होगा कि वो, सॉरी एक तो आप देखें एरो से ना, ये हम इसको वन फ्रेम बैक और राइट से क्या होगा, वन फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है। अगर शिफ्ट को होल्ड करता हूँ तो ये 10 फ्रेम बैक जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है 10 फ्रेम के साथ, ठीक है। ठीक है जी, तो ये देखिए मैंने एक दो आपको शॉर्टकट बताई हैं। कंट्रोल प्रेस किया और इसको आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें तो आप, सॉरी ऑल्टर प्रेस करें और इसको अप एरो करेंगे तो ऊपर जाएगा ये जो सिलेक्ट होगा, और अगर सबको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, इसे ऑल्टर से, और शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये आपकी टाइमलाइन मूव करेगी, ठीक है, 10 फ्रेम के साथ। और अप एरो जाएंगे, अप एरो करेंगे इसके साथ तो ये क्या कर रहा है, जहाँ भी ये स्टार्टिंग पे आ रहा है, और जब ये वाली जो भी आपकी फुटेज होगी उसके जो एंड होगा, ठीक है, डाउन एरो से क्या होगा, उसके एंड के एक्सट्रीम पे आ जाएगी, और डाउन अगेन करें तो उसके आगे 1 आगे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये शिफ्ट से कर रहे हैं, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। और अगर खाली एरो से आप राइट लेफ्ट करेंगे तो एक एक फ्रेम ही आगे चल रहा होगा, प्ले करना है स्पेस बार से प्ले होगा, स्पेस बार से स्टॉप होगा, स्पेस बार स्पेस बार, ठीक है। और अगर 10 फ्रेम बैक जाना है तो शिफ्ट प्रेस करके आप लेफ्ट एरो और राइट एरो, ठीक है। तो ये दो तीन शॉर्टकट्स मैंने आपको बताई हैं, इनको ज़रा ट्राई करें, ठीक है। फिर हम जाते हैं अपनी पोजीशन मोशन के ऊपर। मोशन में हमने पोजीशन किया था, आगे स्केल वगैरह देखते हैं। फिर हम आएंगे ट्रांजिशन के ऊपर, कंप्लीट ट्रांजिशन आज देखेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे वीडियोस की तरफ, और ये देखिए कट टू कट आ रही है। और अब मैं जा रहा हूँ इफेक्ट में, इफेक्ट, और यहाँ जाके मैं डिज़ोल्व भी करने ले लेता हूँ, क्रॉस डिज़ोल्व, और ये सेंटर में आ गया। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, लग गया ये। अच्छा सम टाइम ये ना प्रॉब्लम वैसे आती है कुछ पीसी में, पायरेटेड सॉफ्टवेयर है ना, तो वो क्या होता है, ये वो यहाँ हाफ इस पे लग रहा होता है, ठीक है, इस पे नहीं आ रहा होता। कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करना है, कोई मसला नहीं है, इसको प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है। देखें वर्क वो कर रहा है, ठीक है, काम वो कर रहा है, कोई इशू नहीं है, उसको आप कर लें एक तरफ भी अगर आ रहा है तो। अच्छा आगे हमें देखना है कलर करेक्शन, तो मैं जाऊँगा फ़ोटोशॉप पे वापस, तो यहाँ कोई इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये एक इमेज है हमारे पास, इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो लेयर पे देखिए, मैं लेयर पे खड़ा हूँ, बाकी नीचे चंद लेयर्स को मैं ऑन रहने देता हूँ, क्योंकि ऊपर लेयर है इसके उसको मुझे चेंज करना है, तो मैं जाऊँगा इमेज में और एडजस्टमेंट, और लेवल चेंज करना है या जो भी आपने चेंज करना है यहाँ से, मैं लेवल पे जा रहा हूँ, और ये ठीक है, मैंने एडजस्ट किया इसको, और ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके कर दें तो इस पे ये लेवल आपने चेंज कर दिया। एक तो ये ऑप्शन है ओल्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ जाएंगे एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में क्या करेगा वो, लेयर क्रिएट कर देगा, एडजस्टमेंट लेयर आ रहा है, लिखा हुआ क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट लेयर, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर इसके ऊपर दे रहा है। फिल क्यों दे रहा है, बिकॉज यहाँ ये फिल के 3 ऑप्शन आ रहा है तो इसलिए फिल का दे रहा है। बाकी ये एडजस्टमेंट लेयर आपका ये कंट्रास्ट वगैरह चीज़ें, कलर करेक्शन ये दे रहा है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट कर लेवल लेता हूँ,
तो क्या करेगा, लेयर बना देगा ये। अब यहाँ से जो मैं अप्लाई करूँगा ना, और मैं इसको बंद कर रहा हूँ, एक तो तमाम लेयर्स पे अप्लाई हो गया ये, ठीक है। इसमें ऑफ करता हूँ, यहाँ चेक कीजिएगा, ठीक है। उसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको ऑन किया, देखें ऑन ऑफ, तो ये तमाम लेयर्स पे ये थ्रू आउट अप्लाई हो गया, ठीक। और इसी तरह अगर हम आ जाएँ फोटोशॉप अपने प्रीमियर के अंदर, ठीक है। अब मुझे यहाँ कलर करेक्शन करनी है, तो मैं, बैटरी लो हो गई, लाइट मेरी भी चली गई है। अच्छा, तो मैं जाके जाऊँगा कलर में, तो यहाँ से कलर में चले जाएँ या विंडो से कलर ऑन कर लें। कलर में आता हूँ, कलर पैनल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ना आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, ये लुकअप में जाके ना, तो ये कुछ कलर फिल्टर्स हैं समझ, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करें तो, और यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ये, ठीक है। ये जब इसको आप अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो ये इसके ऊपर अप्लाई होगी, एफेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, देखें, ठीक है। अंडू अगर मैं कर दूँ, ठीक है, और ये नहीं हुआ, अच्छा ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये करने से ये हमने ऑन तो कर लिया, प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, और अब वो क्या होगा, आपका ये जो आपने इमेज सेलेक्ट की ना, अब आ जाए इफेक्ट कंट्रोल में, वो यहाँ नीचे दे रहा होगा आपको, ये देखें कलर का ऑप्शन दे रहा है, लिमिटरी कलर, और यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल यहाँ आ रहा है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ये चीज़ें यहाँ से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ख्याल इतनी डिटेल में नहीं जा रहा अभी, वो आप पहले यहाँ से करें, ज़्यादा अच्छा है। और ये जो बाकी चीज़ें ना, इनको भी ज़रा ट्राई करें, ठीक है। ये देखिए सेपिया टूल्स अगर मैं आ गया ये, और फिर इसको आपने चेंज करना है, तो ये आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है। शार्पन, वाइब्रेंट, ठीक है। सैचुरेशन, उसकी अगर मैं कम कर दूँ, बढ़ा दूँ सैचुरेशन, ठीक है। बैलेंसिंग इसकी अगर आपने चेंज करनी है, ठीक है। तो ये देखिए यही सब चीज़ें यहाँ भी आपको मिल रही हैं, तो बाद में लगाने के बाद यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके कलर इफेक्ट्स हैं, और आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, तो ये सब इस पर अप्लाई हुआ है। अब मुझे यही चीज़ इस पर भी अप्लाई करनी है, तो आप दोबारा जाऊँ, इसको सेलेक्ट करूँ, इस पर अप्लाई करूँ, या कॉपी पेस्ट करूँ, और भी लेयर्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर क्या था, एडजस्टमेंट लेयर बन रही थी, एडजस्टमेंट लेयर बन रही थी, तो यहाँ भी हम एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं। वो किस तरह लेंगे, मैनुअली लेनी होगी हमें। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और ये अच्छा ये एक मिनट, ये आ रही मेरी हाईलाइट नहीं भी मुझे सेलेक्ट किया हुआ मैंने, ठीक है। और वापस आ जाए, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है, ओके कर दें। और ये यहाँ आ गया एडजस्टमेंट लेयर, उसको होल्ड करें, उसके ऊपर लेकर आ जाएं, और जहाँ तक आपको इसको अप्लाई करवाना है वहाँ तक उसको प्ले एंड तक ले जाएं। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो तमाम लेयर्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट किया आपने, और यहाँ से आके मैं प्रेस करेंगे लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये यहाँ भी शो करेगा ना, ये लेयर में सेलेक्ट किया। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसको आप मॉडिफाई कर लें, तमाम लेयर्स पे अप्लाई कर लें, और मैं यहाँ तक तो चाह रहा हूँ ये अप्लाई हो जाए, उसके बाद अप्लाई ना हो, ठीक है। एक मिनट में सीन चेंज करेगा, टाइम ले रहा है, ठीक है, स्लो हो गया, सॉरी। अच्छा, अब ये जैसे मैं आगे जाऊँगा, देखिए वापस नॉर्मल हो गया, और हम पीछे आते हैं तो ये कलराइज हो जाएगा। तो ये भी एडवांटेज है यहाँ से करने का, एडजस्टमेंट लेयर का। आपने चेंज करने से एक जगह चेंज करेंगे, सब में चेंज हो जाएगा। वो होता है कि आपने फर्ज करें 10 लेयर्स हैं, 10 फुटेज हैं, सब में अलग अलग लगाना है, या सेम ही लगाना है ना, तो अलग लगाना है तो फिर तो कर सकते हैं। अगर एक ही लगाना है तो उनकी एक ही कैमरे से फर्ज कर शूट हुआ हुआ है, अब उसकी कलर करेक्शन करनी है तो वो सेम ही करनी होगी ना आपने। कलर करेक्शन की बाद में आता नहीं, जिसको चेंज करना है, कलर करेक्शन को थोड़ा सा और शार्प कर दें, तो आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट लेयर में जाके चेंज करना है, तो वो सब में चेंज हो जाएगा आपको। ये एडवांटेज है, ठीक है। यही एडवांटेज फोटोशॉप में था कि लेयर ये ऊपर आ गई। अब यहाँ आप चेंज करेंगे, डबल क्लिक करें, उसको आप चेंज कर दें, उसको मैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया, बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया, तो वो सब में चेंज हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर से जाके नई लेयर खुद से लेनी, न्यू में जाएंगे, और ये एडजस्टमेंट लेयर, जब ये टाइम में सेलेक्ट होगी तो नहीं आएगी, टाइम आपको लाइब्रेरी सेलेक्ट करना होगा अपना, और उसके बाद जाके आप ये एडजस्टमेंट ले लेंगे, जितनी चाहे ले लें, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ट्राई करें, फिर नमाज का टाइम है,
और ट्रांजिशन भी उम्मीद है कर लेंगे। उसके बाद आप पहले ट्रांजिशन को कर लें और फिर कलर करेक्शन कर लें। अच्छा देखिए, ये एक नीचे स्लाइडर आ रहा है जो आप पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं। और ये नहीं कि यहाँ पर ये एंड हो रहा है, तो ऐसे लिमिट नहीं है। आप इसको आगे फुटेज लेते रहेंगे तो आगे जाता रहेगा ये। तो खैर ये आपका स्लाइडर है जो आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। और स्लाइडर के अंदर जो सर्कल आ रहे हैं ना, ये सर्कल जो शो कर रहे हैं, इस सर्कल इस टाइमलाइन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जूम इन जूम आउट, ये देखिए ये जितना उसको स्प्रेड करेंगे वो करीब आ रहा है, फुटेज छोटी हो रही है आपकी। और इसको जितना श्रिंक करेंगे तो वो उतनी बड़ी हो जाएगी आपकी ना, जो टाइमलाइन है उसको, वो जो फुटेज है उसको एक एक सेकंड फिर दिखाएगा, एक फ्रेम दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे शिफ्ट प्रेस करके मतलब स्टार्ट पे आ गया हूँ ज़ीरो। अभी देखें एक एक फ्रेम में राइट क्लिक कर रहा हूँ एरो से। ठीक है, और ये एक एक और मज़ीद इसको हम जूम कर लें अगर। ठीक है, और शिफ्ट लेफ़्ट देखिए ज़ीरो पे खड़े हम, राइट एरो से एक एक फ्रेम पे ही आगे जा रहा है। ठीक है, ये 5 फ्रेम आ गए, ये देखें ना, ये फ्रेम नंबर 5 है। और अगर मैं बैक कर रहा हूँ 1 मिनट, अगर मैं शिफ्ट दबा के अगर एरो दबाता हूँ तो ये 5-5 फ्रेम आगे जा रहा है। ठीक है, इसको हम सेट कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 10 जाएगा, 15-20 वो हम प्रॉपर्टीज में जाके सेट कर सकते हैं इसको ना। अच्छा, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तो ये स्लाइडर क्लियर हो गया आपको। ठीक है, और ये सर्कल भी क्लियर हो गए। प्लस जब कर रहे होते हैं वो यहीं से प्लस माइनस ये चीज़ें श्रिंक कर रहा है, उसको स्प्रेड कर रही है। और इसी तरह देखिए यहाँ भी आ रहे हैं ये वाले। अभी तो हमारे पास सिर्फ 3-4 ही वो है ना, आपके जो लेयर्स हैं, ट्रैक्स हैं। मज़ीद ट्रैक होंगे तो फिर ये ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम छोटा कर करते हैं तो क्या होगा, पहले नीचे लेकर आ जाऊँ मैं। देखें इसका इसका थंबनेल नज़र आ रहा है, इसका जो भी अंदर इमेज है ना वो नज़र आ रही है। इसको नीचे करें तो ये बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर है क्या चीज़। अगर मैं इसको मैं नॉर्मल कर दूँ तो अब ये हमें यहाँ देखना पड़ेगा क्या चीज़ है इसके अंदर। यहाँ आ जाए तो यहाँ नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं छोटा करता हूँ तो देखें अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस फुटेज में क्या रखा हुआ है। इसका ये एडवांटेज है। अच्छा, इसको ये इस तरह क्यों रखते हैं, ताकि आपका जितना वो ग्राफिकली आपको दिखाएगा ना, फिर ज़ाहिर बात है जहाँ अभी तो ये स्टिल है, जहाँ वीडियो होगी तो फिर आपका थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा ये। और जब उसको स्पेस बार से जब प्ले करेंगे तो वो रुक रुक के चलेगा, क्योंकि ये भी प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ भी प्रीव्यू दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फिर इसको बंद ही रख देते हैं, इस तरह बंद कर लेते हैं। हाँ, जब ज़रूरत होती है आपको तो फिर हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रैक ऐड हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐड कर दें ऊपर, देखें ट्रैक 5 आ गया होगा, 6 आ गया लास्ट वो था। तो इस तरह ट्रैक ऐड कर लूँ तो वो 7 8, ठीक है, बढ़ते रहेंगे। और इस तरह डिलीट करना है, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ऑडियो में है, ऑडियो भी नहीं है। ऑडियो में क्या होगा आपको ना, उसकी पूरी हायरार्की दिखा रहा होगा एक चीज़। तो वो नोट्स वगैरह लगाने हैं अपने, तो वो हम आगे देखेंगे किस तरह नोट्स लगाएंगे वो सब चीज़ें। अच्छा, खैर ये तो आपको क्लियर हो गया, स्लाइडर्स तीनों क्लियर हो गए। और शॉर्टकट कुछ मैंने बताए थे वो देख लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने मोशन की तरफ। मोशन में हमने किया था, इसकी पोजीशन चेंज की थी हमने। और ये स्टॉप वॉच जो आ रही है ये टॉगल एनिमेशन, अगर इसको हम ऑन करेंगे, ये देखिए जब ये ऑन होगी ना टाइम, ये आपकी स्टॉप वॉच टाइम, तो ये क्या होगा, की फ्रेम आ गए यहाँ पर। अगर इसको मैं ऑफ कर दूँ, ओके, तो रिमूव कर देगा, की फ्रेम रिमूव कर देगा। जो की फ्रेम इसने ऐड किया था वो, उसमें वैल्यू कौन सी उसने अपने अंदर सेव की थी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ स्टार्ट में, अब मैं यहाँ से इस तरह ड्रैग कर रहा हूँ, अगर मैं शिफ्ट करके और उसको अगर अप एरो कर दूँ तो क्या होगा, वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा शिफ्ट प्रेस करने के बाद। अच्छा, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है ना इसकी, मैं इसको बाहर लेकर जाऊँ, तो मैं क्या किया था, माइनस किया था ना, -2000 कर दें हम, तो ये बाहर चली जाएगी इमेज। ठीक है, अब मैं जैसे ये टॉगल को ऑन करूँगा तो क्या होगा, इसमें यहाँ पर एक वो बना देगा की फ्रेम।
और वैल्यू इसकी वो ये लेगा। देखिए की फ्रेम ऐड हो गया, ठीक है। अब मुझे कितने फ्रेम के बाद ये मैं चाह रहा हूँ कि इमेज इन हो जाए, तो वो उतना फ्रेम आप आगे कर लें, ठीक है। ये तो अंदाजे से कर लें, 10 फ्रेम, ये आ गया 10 फ्रेम, ठीक है। मैं यहाँ से भी इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे खैर 10 पे रखना है। मैं इसको क्लिक किया और यहाँ जाके इस तरह टाइप भी कर सकता हूँ 10 फ्रेम। अगर आप प्रैक्टिस करें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको आगे पीछे कर लें, ठीक है। कोई रूल नहीं है 10 फ्रेम का, कभी हम कोई रूल है, मैं रैंडम रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, वैल्यू इसकी चेंज करनी है, इसको इन करना है ना। तो मैं इसको इस तरह ड्रैग करके लेकर आऊँ, मेहनत करूँ। तो आप क्या करें, इसको 2000 कर दें, खाली माइनस को हटा दें बस, तो ये इन हो जाएगा, पूरा इन हो गया। अब इसकी वीडियो देखनी है आपको, तो इसको आप यहाँ से टाइमलाइन को भी मूव कर सकते हैं। टाइमलाइन के ऊपर ये आपकी जो, ठीक है, या स्पेस बार दबा दें, सही है। अब ये स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है, ये 20 फ्रेम में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए वही जो हमने फोटो एनिमेट में करते थे, की फ्रेम को होल्ड करें, इसको आगे ड्रैग कर दें, ठीक है। इसकी फ्रेम पे आ गया, तो अब स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, देखें, सही है। अच्छा, अब ये कुछ एरोज आ रहे हैं ना, एक ही ये बैक का और एक फॉरवर्ड का, ठीक है। तो मैं अगर इसको बैक पे जाता हूँ, गो टू प्रीवियस की फ्रेम, ठीक है। तो क्या हुआ, इस की फ्रेम पे आ गया ये, और करता हूँ तो ये बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया, और ये फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे कुछ भी नहीं है, कोई की फ्रेम नहीं है, तो ये यहाँ पर ये क्या हुआ, ग्रे हो गया, यहाँ कोई अब क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये की फ्रेम जनरेटर है, की फ्रेम जनरेट करेगा, ठीक है। ऐड एंड रिमूव, ठीक है। तो मैं हिट करता हूँ तो उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ खड़े हुए थे ना। अंडू करता हूँ, अगर मैं इसको आगे लेकर आ जाऊँ तो यहाँ एक और की फ्रेम जनरेट कर देगा ये, ठीक है। जैसे F6 कर रहे थे ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये की फ्रेम ऐड और रिमूव। अच्छा, अब मैं इसको एक मिनट अंडू कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इसका क्या फ़ायदा है, मुझे फ़र्ज़ करें जितने फ्रेम पे ये रखा हुआ है ना, उतने ही फ्रेम पे मुझे स्केल भी करना है। अब मैं यहाँ पर तुक्के से आ जाऊँ, सम टाइम हो रहा है, सम टाइम नहीं हो रहा, टाइम भी वेस्ट हो रहा है मेरा, तो मैं क्या करूँ, जस्ट यहाँ करूँगा, मुझे पता है इस पर आ गया ये। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ, ये स्केल दबाएंगे ऑटोमेटिक, ये टॉगल को हिट किया, ये की फ्रेम आ गया 100 स्केल के साथ, एज इट इज़ मुझे चाहिए। वापस सब पीछे आते हैं, और यहाँ हम इसको स्केल कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ 50%, ठीक है। आप ज़रा प्ले करें, ठीक है। ये मूव भी कर रहा है, इन भी हो रहा है, और स्केल भी कर रहा है, क्लियर है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बैक पे यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको, और प्ले कर लें, स्पेस बार से स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्केल आपका, और ये हो गई आपकी पोजीशन। अच्छा, अब स्केल के अंदर एक होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म हो रहा है ना ये, अगर नॉन यूनिफॉर्म करना है आपने तो आप इसको यहाँ पर एरो पे जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल, अब यूनिफॉर्म स्केल ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा, तो ये विड्थ का ऑप्शन अभी ऑफ आ रहा है ना, ऑन हो जाएगा, सी ऑन हो गया। अब विड्थ राइट अलग अलग हो गई, ठीक है। ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, मगर ये बहुत कम होता है कि हमें दोनों चीज़ें अलग अलग स्केल करनी हो, यूजली हम इसको यूनिफॉर्म ही करते हैं, ठीक है। तो इसको जब यूनिफॉर्म को सेलेक्ट करूँगा, तो ये हॉरिजॉन्टल का यहाँ से देखें वो निकल जाता है, हट जाता है, ठीक है। और ये वर्टिकल वाला भी जो है ना, विड्थ वाला भी जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो खैर ये ऑप्शन है, अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यूनिफॉर्म पे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केल। उसके बाद आ रहा है आपके पास रोटेट। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये यहाँ के रुके तो एक बार ये रोटेट कर ले, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले स्टार्ट में जाके की फ्रेम लगाना होगा इसी वैल्यू पे, जो ये वैल्यू आ रही है इसकी 0। तो मैं पीछे जाता हूँ, बैक, तो यहाँ जाके रोटेट पे मैं ऑन कर दूँ टोगल, यहाँ से एनिमेशन ऑन हो रही है इसकी ना बेसिकली ये, और ये ऑन करूँगा तो फिर वो आएगा, अदरवाइज़ मैं कुछ भी करता रहूँ
उसका की फ्रेम नहीं बनेगा। जब की फ्रेम नहीं बनेगा तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो छोटा तो हो जाएगा, एनिमेशन नहीं होगी। ठीक है, तो एनिमेशन के लिए क्या ज़रूरी है, आपने ये टॉगल को ऑन करना है, स्टॉप वॉच को ऑन करना है। ऑन हो जाएगी जैसे ही तो ये की फ्रेम आ जाएगा। अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ कि यहाँ मुझे, यहाँ भी मुझे ज़ीरो चाहिए। यहाँ ये आपको यहाँ एनिमेट करनी है, फर्स्ट करें यहाँ आ जाए, उसके बाद एनिमेट, तो वो एनिमेट करती हुई आ जाएगी। तो यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ इसकी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखता हूँ तो वो थ्रू आउट ऐसे ही रहेगा फिर वो। ठीक है, प्ले करके देखते हैं। सही है, हमने ज़ीरो नहीं किया ना। अब आगे जाके मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, यहाँ आके मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अब चेक करें, स्पेस बार। सही है, क्योंकि वो मैंने, देखें यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो 360 आ रही है, और यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, उसको माइनस कर रहा है, तो रिवर्स में वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ जा रहे हैं हम तो ये प्लस, देखें वैल्यू प्लस कर रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, आके रुका क्लॉकवाइज। और यहाँ पर फिर वैल्यू मैंने दी ज़ीरो, तो इसको माइनस कर रहा है, ये माइनस में जा रहा है वैल्यू, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर मुझे इसको चेंज करना है, इसको होल्ड करें, यहाँ लेकर आ जाए। ठीक है, तो अब देखें, सही है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो नहीं है, तो हमें इसको तो खैर आगे रखना है, और ये इस तरह। सही है, तो यहाँ पर आपके पास पोजीशन भी होगी, स्केल भी होगी, और रोटेशन भी होगी। ठीक है, अच्छा, अब एंकर पॉइंट क्या चीज़ है मैं ये आगे बताता हूँ। और फ्लिकर फ़िल्टर क्या होता है, ये अगर अगर आपका स्टेबल नहीं है कैमरा ना, तब ये ऑन करते हैं, अदरवाइज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर जर्क आ रहा है तो मूव कर रहा है तो इसको ऑन कर लेंगे, और अदरवाइज़ को ऑफ रखेंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट वैसे आपको मालूम है, जिसका पवेट पॉइंट सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, तो इतना ज़रा देखें, इसकी एनिमेशन मुझे बना के भेजें, पोजीशन, स्केल, रोटेशन की एक साथ, और ज़रूरी जो मैंने किया वही करें आप कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, आप राइट से लेफ़्ट ला सकते हैं, टॉप से सेंटर ला सकते हैं, और वो मूव करवाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज आए, फिर यहाँ आके सीधा हो जाए एकदम, सिर्फ दो की फ्रेम पे काम हो, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मुझे एक ज़रा इसका स्क्रीनशॉट अपना बना के भेजें, फिर हम आगे ओपेसिटी वगैरह देखते हैं, और फिर आएंगे ट्रांजिशन के ऊपर। ठीक है, चलें, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट मुझे बना के भेजें। असल में इसको ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो। अच्छा, यहाँ देखें, ये रेड लाइन आ गई, यहाँ पर आपसे बात करते रेड लाइन की, और ये येलो आ रही है। ये रेड लाइन क्यों आ रही है, हमने यहाँ कुछ एनिमेशन दी है, और ये उसने उसको अभी रेंडर नहीं किया हमने। एक रेंडर होता है फाइनल रेंडर, एक होता है प्रीव्यू रेंडर। तो ये रेड दे रहा होता है प्रीव्यू रेंडर कर लो, ताकि जब आप प्ले करोगे यहाँ से तो उसमें कोई जर्क नहीं आए। तो ये खैर यहाँ इतनी छोटी सी एनिमेशन है, तो वो जर्क तो नहीं आएगा, मगर ये इंडिकेट करना इसका फ़र्ज़ है। आपको इंडिकेट करेगा भाई ये आपने यहाँ कुछ काम किया है, ट्रांजिशन लगाई है, या कोई इफेक्ट लगाया है, या कोई एनिमेशन लगाई है, और उसको आपने रेंडर नहीं किया। तो रेंडर नहीं किया तो वो रियल टाइम में नहीं दिखाए, तो भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, आपने उसको रेंडर करना होगा। ठीक है, तो वो रेंडर किस तरह होगा, जस्ट आपने एंटर करना है। ठीक है, देखें रेंडर हो रहा है, रेंडरिंग। अब इसको येलो कर देगा वो। अभी सिर्फ रेंडर किसने किया है कि, सॉरी, ग्रीन कर देगा, ताकि प्रॉपर हो गया आपका रेंडर। अब आपने जो भी इफेक्ट लगाया है उसको आप प्ले करके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, कोई जर्क नहीं है, हालांकि वो छोटी सी चीज़ थी, बहुत छोटी सी एनिमेशन थी, तो जर्क वैसे भी नहीं आना था, मगर आपने एक चीज़ की थी, एडिशन की थी, तो वो इंडिकेट कर रहा है, जो कि उसका एक आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर है, ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ जब 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 रेंडर आएंगे तो हम उसको रेंडर करते हुए जाएंगे, सिर्फ प्रीव्यू के लिए, फाइनल रेंडर नहीं होगा ये, सिर्फ ये प्रीव्यू के लिए आपको क्विक रेंडर करके दे रहा होगा, ताकि आप उसको जो भी आपने इफेक्ट या कोई भी कलर इफेक्ट या कोई भी ट्रांजिशन लगाई, आपको रियल टाइम में आप देख लें, जो फाइनल में आपका रिजल्ट आएगा। 3 इमेजेस को मैंने सेलेक्ट किया, उसमें ड्रैग कर रहा हूँ टाइमलाइन के ऊपर। ठीक है, और अच्छा जी, मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको कि शिफ्ट प्रेस करने के बाद जब उसको डाउन एरो करेंगे आप, तो ये क्या करेगा, जहाँ पर एंड हो रहा है ना आपका, आपकी जो भी इमेज है,
ये आपकी फुटेज है, जहाँ एंड होगी ये वहाँ चला जाएगा, ठीक है। और अप एरो से क्या होगा, ये रिवर्स आएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन वगैरह लगाने के लिए ना ये बहुत काम आता है आपका। तो ट्रांजिशन हमें यहाँ लगानी है तो उसको हम यहाँ टाइमलाइन को रखना है, फिर यहाँ रखना है, ठीक है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, अब हमें ट्रांजिशन लगाने के लिए दो तरीके हैं। हम एक तो इफेक्ट में आ जाएं, ठीक है। तो ये विंडो यहाँ पर आ जाएगी, इफेक्ट की विंडो आ गई, और यहाँ से हम इसको सर्च कर लें जो भी हमें इफेक्ट रिक्वायर्ड है, ये ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है, तो वो शो कैसे करेगा, ठीक है। तो एक ये है कि हम यहाँ पर यहाँ से इफेक्ट में आ जाएं। अगर हमने वहाँ इफेक्ट की खोली तो वो यहाँ हिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी वही चीज़ है, वही विंडो जो यहाँ आ रही है वो इफेक्ट में जाके वो यहाँ आ गई थी, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से ही खेल रहा होता हूँ, ठीक है, इसी यहीं से ले रहा होता हूँ। और अब यहाँ जब एक विंडो खुलेगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका। पहले ही आपके पास जो है ना स्क्रीन छोटी है, डबल स्क्रीन नहीं है, तो ये मज़ीद फिर छोटी हो जाती है स्क्रीन ना, ठीक है। तो मेरा जो तरीक़ेकार है वो तो यही, मैं यहाँ से कर रहा था, मगर आप इफेक्ट में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं, इफेक्ट में आ जाएं और ये विंडो ऑन हो जाएगी, आप यहाँ से ले लें। मगर जब ये इफेक्ट यहाँ आ रहा होगा तो यहाँ से हाइट हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, फिर एक वक्त में एक जगह नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो खैर मैं एडिट पे आके यहाँ आके फिर मैं आपके पास लास्ट में आ रहा है वीडियो ट्रांजिशन, ठीक है। दो इमेजेस या दो इमेज या फुटेज, या दो फुटेज के साथ इन बिटवीन आपने कोई भी ट्रांजिशन लगाना है। अगर मैं ट्रांजिशन नहीं लगाता तो ये जो चेंज हो रहा है ना, इसको कहते हैं कट टू कट। ये एकदम कट हुआ और ये आ गया, कट हुआ और ये आ गया, ठीक है। बीच में कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। तो ट्रांजिशन लगाने के लिए आपके पास ये वीडियो ट्रांजिशन में जाएं और ये मुख्तलिफ ट्रांजिशन है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं, तो ये आपको मुख्तलिफ उसमें यहाँ पर ना ये इस तरह की ट्रांजेक्शन मिल जाएंगी। प्रीमियर में ये आ रही हैं, फाइनल कट प्रो में जाएंगे वहाँ कुछ और होगा, इसी तरह फिल्मोरा में जाएंगे वहाँ कुछ और होगा, सोनी में जाएंगे वहाँ कुछ और होगा। तो बहुत बेतहाशा सॉफ्टवेयर हैं। मगर जो प्रोफेशनल ये दो सॉफ्टवेयर है, फाइनल कट प्रो, एफ जो सिर्फ मैक पे रन होता है, और ये प्रीमियर है जो दोनों पे रन होता है, ठीक है। तो हम जाते हैं वीडियो ट्रांजिशन, और इसके पास 3D मोशन है यहाँ पर ना, ठीक है। इसको देखने से पहले वापस पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो ये जब हमने इसको ड्रॉप डाउन पे गया तो ये आपके पास क्या आ रहा है, एडिक्टिव डिज़ोल्व आ रहा है, क्रॉस डिज़ोल्व आ रहा है, ठीक है, डीप ब्लैक वाइट, ये फर्दर ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये देखें ब्लू है, इसके ब्लू आ रहा है, बाकी पे देखें कहीं भी देखें ब्लू नहीं है, यहाँ आ जाए कहीं भी ब्लू नहीं आ रहा, ठीक है, किसी भी चैनल में ब्लू नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट राइट क्लिक करें, सेट सेलेक्टेड एज ए डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन। तो ये प्रीमियर ने एज ए डिज़ोल्व को जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, क्रॉस डिज़ोल्व। सॉरी। तो असल में ये सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो इसने भी आपको रिकमेंड जो किया है वो यही किया है, ठीक है। हम इसको देखें कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और इसे आप कर लें, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। तो जो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर देखें प्रीमियर ने किया है तो किसी वजह से किया है ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन लगाने से जो है ना वो ख़राब हो जाता है आपका प्रोजेक्ट। तो कोशिश करते हैं कि कम से कम लगाएं। और डिज़ोल्व ये कि कट टू कट या डिज़ोल्व, ये दो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। मगर अभी हम सीख रहे हैं तो इस प्रोसेस में तो आप जितने चाहे लगा लें, कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह लगाना है, फिर किस तरह एडिट करना है। फिर आपने मुझे में मिनिमम ना 10 लगा के दिखाना है सब ने, ठीक है। तो क्रॉस डिज़ोल्व जो हमने लास्ट टाइम किया था, इसको होल्ड करें, उस पर यहाँ पर ड्रैग कर दें, ठीक है। अब ये इसको मैं ज़रा जूम करूँ प्लस, तो ये क्रॉस डिज़ोल्व इसको सेलेक्ट करें तो ये यहाँ पर इसके ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। इफेक्ट कंट्रोल में ये ऑप्शन ऑन हो गया, ठीक है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन का ये लगा हुआ है यहाँ पर। डिज़ोल्व कितने इतने, ये देखिए ये डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ऐड आ गया, क्योंकि आपने ट्रांजिशन लगाई है, इसको रेंडर नहीं किया। अगर प्ले करता हूँ तो अभी कर लेगा यहाँ पर। हो सकता है आपके पास ना करे, किसी का कंप्यूटर स्लो है तो ना करे, या कंप्यूटर बहुत हीटअप हो गया तो ना करे। तो आपने क्या करना है, इसको रेंडर करना है। रेंडर के लिए एंटर करें, ये थोड़ा सा चंद सेकंड लेगा, और ये इसने कर दिया प्ले, ये देखें।
परफेक्ट हो गया ट्रांजिशन। तो ये रेड साइन भी ख़त्म हो गया और ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेंज कर सकते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ये बहुत यहाँ से बहुत समटाइम देखा होगा आपने, बहुत यानी कि देखें ये बहुत स्लोली हो रहा है, बहुत स्लोली डिजॉल्व हो रहा है, आपको महसूस भी नहीं होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ाएंगे फिर वो फील नहीं होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। देखें मगर ऊपर रेड आ गया, ये देखें, ठीक है, बहुत ही स्लाइड। और जब वीडियो होगी तो और भी ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। इसी तरह अगर उसको आपको कम करना है, छोटा करना है, तो उसको होल्ड करें, उसको आप छोटा कर लें, बिल्कुल मिनिमम पे लेकर आ जाएं। तो अब देखें वो फील होगा आपको, ये एकदम जल्दी से हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, समटाइम हमें स्पीडी करना होता है, समटाइम स्लो में करना होता है, ठीक है। तो खैर इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। और इसी तरह जो ये डीप ब्लैक है, तो ये क्या करेगा, पहले ये देखें ब्लैक करेगा और उसके बाद फिर दूसरी वाली लेकर आएगा, ठीक है। अब पहले मैं एंटर कर रहा हूँ ताकि कुछ जर्क ना आए। अब मैं इसको प्ले एकदम यहाँ से हो गया वो ब्लैक, फिर वो, ठीक है। समटाइम होता है ना सीन वीडियो, आपने देखा हो ड्रामा वगैरह भी, एकदम से वो ब्लैक होता है, फिर वो अपेयर हो जाता है दूसरा सीन। तो वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट है इस तरह की, तो फिर आप कर लें उसको, सही है। अच्छा, इसी तरह ब्लैक हो गया, फिर वाइट भी कर सकते हैं। सब सेलेक्ट करें, आप देखें इसकी पूरी ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, डिज़ॉल्व में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, आगे जाके आएंगे। मैं वाइट को होल्ड कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वाइट रख दूँ, ऑलरेडी ब्लैक रखा है तो वो नहीं आएगा, उसको आप डिलीट करेंगे और फिर आप इसको वाइट को होल्ड करें, यहाँ ड्रैग कर दें, अब वो वाइट के साथ करेगा। अच्छा, इसको याद रखिएगा, ये आप सेंटर में रखिएगा, वरना सेंटर में क्या होगा, वो यहाँ जा रहा होगा आगे, तो वो क्या होगा देखिए, तो चेक करें, ये आएगा, फिर थोड़ा सा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि उसको सेंटर में होना चाहिए, वो एंड में ज़रूरत होती है, एंड में शुरू में कुछ तो वहाँ कर रहे होते हैं। वाइट, और ये वाइट से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसकी भी अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो आप चेक करें, ग्रेजुअली वो वाइट और ये प्योर वाइट और ये, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ डिलीट। और अब आ जाए फर्स्ट ट्रांजिशन के ऊपर, 3D मोशन, यहाँ पर क्यूब का ऑप्शन है और फ्लिप ओवर का ऑप्शन है। तो पहले हम क्यूब को देखते हैं, होल्ड करें और यहाँ हम ड्रैग करते हैं। इसके देखें, इसको लगाने का और भी तरीका है, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस करवाऊँगा, फिर मैं दूसरा तरीका ही बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ रखते हैं इसको ज़रा, स्पेस बार प्ले और ये, ठीक है। और अगर हम रेंडर कर लें इसको, एंटर, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, राइट साइड पे जा रहा है ना, उसको उल्टा करना है हमने। इसको सेलेक्ट करें और रिवर्स, ठीक है। अब चेक करें, रेंडर का दोबारा ऑप्शन दिया उसने, स्पेस बार और ये अब लेफ़्ट साइड पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव और आगे चलते हैं, फ्लिप ओवर, स्पेस बार, सही है। इस तरह होता है ना, पेज टर्न हो रहा होता है, ये सीन चेंज हो गया। अच्छा जी, इसको सेलेक्ट किया, अब पीछे देखें जो कलर आ रहा है ना, ये ग्रे कलर आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया। अब अगर मुझे इसको ब्लैक करना है, फिर ठीक है, तो ये ब्लैक पे फ्लिप हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सिंपल क्यूब और फ्लिप डिज़ोल्व, ठीक है जी। इंप्रेशन वीडियोस पे ये लाइट कोई एक देख लेते ना, हाँ ये नहीं आएगा इस पर। अच्छा, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नज़र नहीं आएंगी, वी आर फ्लिप भी, हाँ
ग्राफिक कार्ड नहीं है मेरे पास ना, तो ये मसले मसाइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको ना ये VR की चीज़ें वही नहीं होंगी मेरे पास। एस बॉक्स क्रॉस शायद ये भी ना हो। हाँ ये सही है, ठीक है ये। और इसको रिवर्स करना है, सेलेक्ट करें रिवर्स का ऑप्शन, रिवर्स, और ये जो है ये उल्टा हो जाएगा इस तरह, ठीक है। समटाइम ड्रामा में देखा होगा आपने, ये भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। और इसको डिलीट करें। अच्छा इस क्रॉस, ये क्रॉस में चेंज होगा, ठीक है, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है जी। और डायमंड में करना है तो ये डायमंड में हो जाएगा, राउंड में हो जाएगा, तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, ताकि मैं शुरू में लगा दूँ, कोई बात नहीं है। पेज टर्न करेगा ये, स्पेस बार, है। रिवर्स कर सकते हैं इसको ये, सही। और नीचे सही। उसमें दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें बैकग्राउंड वो इमेज ही आ रही है, उसमें क्या हो रहा था, कलर आ रहा था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। अच्छा अच्छा, ये स्लाइड पुश होगी जिस तरह हम मैनुअली भी कर रहे थे ना, यहाँ से इन आउट कर रहे थे, ये यहाँ से पुश होकर चला जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो और ये आपका वाइप हो जाएगा, देख रहे हैं ये रेंडर नहीं किया ना, ये कर रहा है। पीसी भी, लैपटॉप भी गर्म हो गया मेरा, क्या स्प्लिट हो गया। ये वाइप काम का है, वाइप ये वाला, वाइप पे आ गए, सही है। रिवर्स एंटी एलियासिंग, ATM, ये सिर्फ यहाँ एक्टिव सोर्स में दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखें जर्क आ रहा है मैं इसमें ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ करेंगे फिर उससे वो जर्क देगा। अच्छा यहाँ से आपके पास ना ये ग्राफिक वाइप है, इसको सेलेक्ट कर लें, इमेज कोई लगानी है तो खैर मैं नहीं लगा रहा, इमेज ओके कर दें, ठीक है। ये देखिए डिज़ोल्व हो के आ रहा है वो, और वो नॉइज़ भी आ रही है इसमें, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आगे जूम पे आ जाए, क्रॉस जूम, सही है। ये भी देखा होगा आपने, अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में होता है, ठीक है। मज़ीद इसे कंट्रोल करना है तो ए बी वगैरह ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम ये कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा दें, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन है, इनमें से कोई आप 10 ट्रांजेक्शन कम से कम मुझे मुझे उसके लिए आपको 12 इमेजेस रखनी होंगी, और वो मुझे आप लगा कर फिर इसको प्ले करके मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं आगे इसकी कलर करेक्शन पे, ठीक है। कलर करेक्शन के बाद फिर हम देखेंगे फुटेज के ऊपर ना। उम्मीद है आप लोगों ने फुटेज डाउनलोड कर ली होगी, जो मैंने आपको लिंक बताया था, नहीं की तो वो फुटेज डाउनलोड पे लगा दें, कम से कम 3 फुटेज तो ले लें, ठीक है। और ये ट्रांजिशन देख लिया आपने, कोई मुश्किल है इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो भी हमने अब तक किया है उसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आपने ग्रेजुअली इसको लर्न करना है, ठीक है। कोई सवाल है तो व्हाट्सअप कीजिएगा। अच्छा जी, अभी तो हमने सिंगल लेयर को देखा है, ठीक है।
तो मैं एक मिनट इसको फ्रेम्स को डिलीट कर रहा हूँ, इसके जो की फ्रेम्स हैं, और ये 2000 पे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये अभी कोई एनिमेशन इसकी नहीं है, सॉरी मैं इसको यहाँ से अगर हटा दूँ तो ये हट जाएगा टाइमलाइन आपकी। इस पे जो ये की फ्रेम हट जाएंगे, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे। अच्छा, तो अब ये एक हमने इमेज लेकर आए। अब मैं चाह रहा हूँ ये इमेज ना ये बॉक्स में आ जाए, छोटी हो जाए, यहाँ पर बॉक्स में आ जाए, ठीक है। और इसके पीछे कोई और फुटेज हो या कोई और इमेज हो, तो मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज ले रहा हूँ मैं, ये एक इमेज मैं ड्रैग कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर तो नहीं करूँगा, इसके नीचे करूँगा। तो ये V1 पे, इसको तो V2 पे ले जाता हूँ मैं। तो ये मैंने बताया था आपको, ऑल्टर प्रेस करके अप एरो से ऊपर चला गया, डाउन एरो से नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। और मैनुअली अगर भूल गए तो मैनुअली इसको होल्ड कर ऊपर ड्रैग कर दें, ठीक है। अब इसका साइज़ में कर दूंगा छोटा, कोई तकरीबन 30%, तो 70 से 30 पे कर दूंगा मैं इसको, 30 और एंटर। तो ये हो गया, ठीक है, 70% रिड्यूस हो गया। अब मैं इसकी पोजीशन करूँगा चेंज, मुझे ये राइट टॉप पे रखना है, राइट पे आ गया, और ये टॉप, ठीक है, बिल्कुल भी एच में ही लगाऊंगा मैं, ठीक। और अब इसके नीचे जो ब्लैक आ रहा है, बिकॉज इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो ये वाली जो इमेज में लेकर आया हूँ, ये मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ। वो इमेज हो या फुटेज हो, कुछ भी लगा सकते हैं, इशू नहीं है, सही है। तो हो गया ये। अब देखें ये दोनों चीज़ें आ गई। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ऊपर वाले की ओपेसिटी भी कम हो जाए, तो ये ओपेसिटी का ऑप्शन है, इसको ड्रॉप डाउन पे जाएं इसके, और ये 100% है, इसको कम कर दें। देखिए लाइट हो रहा है, डार्क लाइट 65% कर दिया, ठीक है। अब या तो आपको इसको सेंटर में लेकर आना है तो सेंटर में लेकर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ रख लें इसको और प्ले करके देखें आप, ठीक है। अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ एनिमेशन लगाना कि ये राइट साइड से इन हो जाए, इन आके यहाँ रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ रुक जाए तो पहले मैं क्या करूँगा, जो रुकने वाला है ना वो पहले की फ्रेम लगाऊंगा मैंने टाइमलाइन को यहाँ रखा, यहाँ के रुक जाएगा ये। तो इसकी पोजीशन पे यहाँ मैंने की फ्रेम लगा दिया। अब स्टार्ट में आता हूँ, अब मैं ले जाऊँगा कहाँ, बाहर, इसको राइट पे। तो इसको मैं राइट पे ड्रैग करता हूँ, तो ये बाहर चला गया, ठीक है। अब जब आप प्ले करेंगे यहाँ से, तो ये इन हो गया, और स्टॉप है यहाँ से, क्योंकि वही इसी वैल्यू को आगे वो लेकर चल रहा है, ठीक है। दोबारा देखें, प्ले, यहाँ के रुक गया। अब चाहते हैं आप थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद फिर आगे निकल जाइए। तो क्या करेंगे, इस की फ्रेम को कॉपी कर लेंगे। तो ऑल्टर प्रेस करें, उसको ड्रैग कर दें, वही कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो गया ये वाला की फ्रेम। अब आगे जाके आपने क्या करना है, इसको बाहर लेकर जाना है ना, यहाँ लेकर गए और इसको हमने लेफ्ट पे कर दिया, तो ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखें, स्पेस बार, तो इस पर, ठीक है। तो अच्छा, अब ये भी कर सकते हैं, स्टार्ट में जब ये आ रहा है या एंड में जब ये जा रहा है, वापस जा रहा है, तो ये डिज़ोल्व होता हुआ चला जाए, ज़ीरो हो जाए स्पेसिटी ना। तो मैं यहाँ से इसको आगे करता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली इसी पोजीशन के ऊपर ही वो ज़ीरो हो जाए। और यहाँ जाके देखें, मैंने इसको एनिमेशन ऑन करनी है, एनिमेशन ऑन नहीं की ना, वो थ्रू आउट जो है ना 60 पे ज़ीरो हो जाएगा फिर। तो पहले मैं पीछे आता हूँ और यहाँ इसकी वैल्यू देता हूँ मैं, ये वाला ऑन करूँगा टॉगल, की फ्रेम आ गया। अब आगे जाता हूँ मैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू करनी मुझे ज़ीरो, ठीक है। तो दो की फ्रेम आ गई, 60 वाला है और ये ज़ीरो वाला है। अब देखें, इसको प्ले करें, आगे गया और ये डिज़ोल्व हो गया। अच्छा, अब देखें, जब हमने किया है, ये क्या चीज़ बन गई है, पहले नहीं थी ये चीज़, देख रहे हैं आप, ये इसकी ओपेसिटी शो कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके की फ्रेम लगे यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह कि इसकी ओपेसिटी के, ठीक है। ये बाकी चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पर ना, ये ओपेसिटी कंट्रोल है बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से फर्स्ट में होल्ड करता हूँ, ऊपर ड्रैग कर दूँ, तो अब क्या होगा, ये फुल 100% हो जाएगा यहाँ पर, 100%।
देखें, ठीक है। और यहाँ आप चाहें तो इसकी वैल्यू ज़रा चेक करें, क्या आ रही है, 100% आ रही है, क्योंकि हमने इसको टॉप पे कर दिया, एक्सट्रीम टॉप। ये तो 60 पे है, पूरा थ्रू आउट 60 पे आ रहा है। ये आप स्टार्ट में चाह रहे हैं ये जो है 100 से हो स्टार्ट, तो मैं यहाँ से भी एनिमेशन इसकी वो कर सकता हूँ, ओपेसिटी को कंट्रोल, ठीक है। देखें, मैंने यहाँ से लिया पेन टूल और यहाँ जाके एक प्लस कर रहा हूँ, और एक अपना ये पॉइंट आ गया आपका, और एक यहाँ पर लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एरो के साथ भी, सॉरी इसी के साथ मैं मूव करूँगा ऊपर, ठीक है। तो शुरू में ये 100% है, यहाँ देखें थोड़ा चेक कर लें कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। आगे यहाँ 60 हो जाएगा, देखिए इसको आगे करते हैं, 60 हो गया, देखिए ये डाउन आ गया ना, ये डाउन हो गया ये, और ये उसके बाद फिर आगे भी 60 है, फिर ये 100 हो गया एंड में। तो हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ कम थे या वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती थी, तो मैं तो यहाँ से कर रहा था डिज़ोल्व वगैरह कि एंड में हमें इसको ब्लैक करना है या हाइड करना है, तो मैं ये मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ से काम करने में ना। मगर अब ये कंट्रोल में बहुत अच्छी चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तो मैं यहाँ ये यूज़ नहीं करता। बहरहाल ये मैंने इसलिए दिखाया है आपको कि आपको पता हो ये क्या हो रहा है। ये जब हम इस तरह कर लेंगे ना बिल्कुल इसको मिनिमाइज़, तो वो नज़र नहीं आएगा फिर, ठीक है। अभी देखिए नज़र नहीं आ रहा है, जब इसको आप थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे ना, तो फिर आपको नज़र आएगा ये। अब देखिए इसका बैकग्राउंड इरिटेट कर रहा है, देख रहे हैं। तो ऐसे मौके पे जाके इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको जाके हम इसको हेड कर दें, ठीक है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो मैंने आपको अभी 2 लेयर से बता दिया, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं भाई। यहाँ फ़र्ज़ करें कोई टैक्स लिखा हुआ है और वो भी इन हो रहा है और आउट हो रहा है। खैर मैं अभी टैक्स पे नहीं जा रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ आपने 2 लेयर्स पे काम किया, एक लेयर नीचे रखी है, उस पर हमने कुछ भी नहीं किया है नीचे वाली लेयर के ऊपर। ऊपर वाली लेयर के ऊपर हमने क्या किया है, उसको छोटा किया है, थ्रू आउट छोटा ही है वो, और हमने इन किया है, और इसकी ओपेसिटी चेंज की है, फिर उसकी ओपेसिटी चेंज की, उसको आउट किया है। ये हमने 2 काम किए हैं, ठीक है ना। 2 काम क्या, पोजीशन इन और आउट, और ये आपका ओपेसिटी। बाकी हमने स्केल को कुछ नहीं किया, रोटेशन को कुछ भी नहीं किया है। तो मगर 2 लेयर्स हैं अलग अलग, हमने ऊपर वाली लेयर को किया है। तो ऊपर वाली लेयर जो ऊपर नज़र आ रही है, अगर मैं ऊपर वाली लेयर को नीचे कर दूंगा, तो ट्रैक को नीचे कर दूंगा, तो वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा है ना। तो जो लेयर ऊपर होगी, जो ट्रैक ऊपर होगा, तो उसकी जो इमेज है वो ऊपर नज़र आएगी आपको, ठीक है जी। कोई सवाल है तो बताएं, वरना मुझे ये बनाने की कोशिश करें, बनाकर दिखाएं। देखिए मैं आपको स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं आगे जाके जब फास्ट हो जाऊँगा तब बोलेंगे वो तो समझ में नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ये, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। आगे जो हम इफेक्ट लगाएंगे, कलर करेक्शन वगैरह, ये वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुश्किल ये की फ्रेम्स वगैरह समझना, ठीक है, ट्रांजिशन, की फ्रेम को कंट्रोल करना, ये थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। ये समझ जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, मुझे बनाकर दिखाएं, और फिर हम आगे देखते हैं।